everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sindhwani. So now we are going to start exercise 7.4, question number 5. Question number 5 is, how quickly can you do this? Fill appropriate sign greater, equal and less. तो ये बताना है आपको सम पेयर ऑफ फ्रैक्शंस आर गिवन और आपको इसमें साइन पुट करना है ग्रेटर का, लेस का या फिर इक्वल का। और हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, कितनी जल्दी आप इसको कर सकते हो, ये आपने देखना है। तो पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में भी, कि अगर न्यूमरेटर सेम हो या फिर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्टली उसमें साइन पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ न्यूमरेटर सेम है, इन क्वेश्चंस में देखो कुछ भी सेम नहीं है, यहाँ नीचे यहाँ भी कुछ सेम नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे भी कुछ सेम नहीं है। तो जिन क्वेश्चंस में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम हो वहाँ तो हम डायरेक्टली साइन पुट कर सकते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम ये भी सीखेंगे कि जिन क्वेश्चंस में ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है तो उसमें हम साइन कैसे पुट करेंगे। एक बार सीखेंगे तो थोड़ा सा हमें टाइम लग जाएगा, उसके बाद हम फिर क्विकली इसको कर पाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट है 1/2, 1/5। न्यूमरेटर सेम है, आपको पता है जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो आपने उल्टा देखना होता है। तो कौन सा ग्रेटर आएगा? 1/2। डायरेक्टली साइन पुट कर दिया हमने। इस पार्ट में हमारे पास ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर। तो मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि हम फ्रैक्शंस को एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको करेंगे। और ये भी बताया था मैंने कि इस क्रॉस पे जो ये नंबर होते हैं, ये इस क्रॉस वाले जो नंबर होते हैं, इनको इस साइड लिखना होता है हमने हमेशा। अगर इसको आपने उधर लिख दिया तो आपका सारा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 6 12 और इधर क्या आ जाएगा? 4 3 12। ये 12 आ गया, ये भी 12 आ गया। इट मीन्स बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से सी पार्ट देखेंगे हम। सी पार्ट में भी कुछ भी सेम नहीं है, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर। तो उसी तरह से हम कैसे करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार लिख लो ताकि आप बाद में भूल ना जाओ कि हमने कौन सा मेथड लगाया था। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 3 इधर आएगा पहले, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 3 से पढ़ना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो हम स्टार्टिंग से सबसे पहला लेटर यहाँ बोल रहे हैं 3 3 तो वो कहाँ पे आएगा? इस तरफ आएगा। और इसके बाद 5 2 10 इस साइड आ जाएगा। 3 3 9, 5 2 10 और 9 और 10 में से 10 ग्रेटर है। सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट अब फटाफट से देखेंगे आप। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 8 यहाँ आ जाएगा और 4 2 यहाँ पे आ जाएगा। 3 8 24, 4 2 8, 24 ग्रेटर है। इसका मतलब 3/4 ग्रेटर है। तो जब हमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन दिए होते हैं तो हम मेंटली भी फटाफट दे सकते हैं। 3 5 15, 5 6 30। बाद वाला आ रहा है ना, मीन्स ये बड़ा आएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरफ आ जाएगा 3 5 और इधर आ जाएगा 6 5 15 एंड 30। तो 30 ग्रेटर है। सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। इसी तरह से अब यहाँ देख रहे हैं लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो न्यूमरेटर को देख रहे हैं जब लाइक फ्रैक्शंस हैं तो 7 ग्रेटर है। तो ये सीधा हमने बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के साइन पुट कर दिया। अगर कोई बच्चा किसी टाइम भूल जाता है कि जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हमने क्या करना होता है, तो इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर सकते हो। 7 9 63, 9 3 27। तो पहले वाला बड़ा आया है नंबर, तो इसका मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन बड़ी है। इसी तरह से हम इसका जी पार्ट देखेंगे, फिर से कुछ भी इक्वल नहीं है तो फिर वही हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 1 8 एंड 2 4 1 8 8, 2 4 8 मीन्स बोथ आर इक्वल। क्लियर? नाउ एच पार्ट 6/10, 4/5। इसको भी उसी तरह से कुछ भी सेम नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर सकते हैं। 6 5 30 एंड 10 4 40। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी कुछ सेम नहीं है तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से जे पार्ट को भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर देंगे। 6 5 30, 10 4 40। इसका मतलब बाद वाली फ्रैक्शन ग्रेटर आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास लास्ट पार्ट है के पार्ट 5/7 और 15/21। अगेन इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तो उसी तरह से इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.4।
द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट just three different numbers. Separate them into three groups of equivalent fractions by changing each one of them into simplest form. तो simplest form बनाने से पहले हम सीख चुके हैं। तो इसमें कहा है ये जो सारी फ्रैक्शंस हमें गिवन है, ये फ्रैक्शंस ऐसी हैं जो सिर्फ थ्री नंबर्स की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। थ्री फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, और उनकी ये सारी की सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, और हमने वो थ्री अलग अलग ग्रुप बनाने हैं कि कौन सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो उसको हमने कैसे फाइंड करना है, हर एक फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, ये जितनी सारी फ्रैक्शंस हैं इन सबको सिंपलेस्ट या फिर हम कह सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ए पार्ट में हमारे पास 2/12, फिर से बता देती हूँ कि फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो 2 और 12 दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। तो जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। 1/6 लोएस्ट टर्म बन गई। जब दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते तो लोएस्ट फॉर्म तब बनती है। अब बी पार्ट में आप देखो 3/15, तो यहाँ से हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई थी 1/6। नेक्स्ट 3/15 है, देखो दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15, तो ये फ्रैक्शन बन गया हमारे पास 1/5। इसी तरह से 8/50, देखो ये नंबर दोनों इवन हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, और 50 को करेंगे तो 25। अब 4 और 25 किसी सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो यही हमारी लोएस्ट फ्रैक्शन है। नाउ 16/100, 16 और 100 देखो ये नंबर्स 2 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, 4 पे भी हो रहे हैं, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, और 100 को करेंगे तो 25। तो देखो ये फ्रैक्शन आ गई 4/25। इसके साथ ये पहले वाली भी अभी 4/25 आई थी, इट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ रही हैं। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 10/60, तो 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे और ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/6। इसी तरह से 15 और 75 दोनों नंबर के वंस प्लेस पे 5 है, मीन्स ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा को टेबल्स अच्छे से लर्न है तो आप फटाफट से देख सकते हैं कि 15 और 75 दोनों 15 पे डिवाइड हो रहे हैं, 15 की टेबल के नंबर हैं। तो अगर आप डिजिट्स का सम करके देखो, 5 + 1 6, 7 + 5 12, डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो आप किसी भी नंबर से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों का वंस प्लेस 5 है तो आप 5 से स्टार्ट कर ले इसको, 5 3s are 15, और जब 75 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1s are 5 5s are। अभी देखो 3 और 15 दोनों नंबर्स फिर से 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास बन गई 1/5। इसी तरह से हम बाकी फ्रैक्शंस को भी लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे। नेक्स्ट देखो 12/60, ये नंबर हमारे 12 से डिवाइड हो रहे हैं सीधे, 12 1s are 12 एंड 12 5s are 60, तो फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 1/5। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास नंबर 16 और 96, अगर 16 की टेबल आपको लर्न है तो आप सीधा देखो 16 6s are 96 होता है, या फिर आप 4 4 पे करोगे तो 2 बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 16 से पूरा इकट्ठा डिवाइड कर सकते हो आप, 16 1s are 16 एंड 16 6s are 96। बेटा इसीलिए बार बार आपको कहते हैं कि जो टेबल्स हैं वो बच्चों को लर्न करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमें टेबल्स लर्न होते हैं तो बहुत सारे समय ऐसे होते हैं जो हम जल्दी से कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 12/75। अब ये देखो दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 + 1 3, 7 + 5 12, ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे 12 को, जब 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और इसको करेंगे 3 2s are 6, 3 5s are 25, तो 4/25 हमने पहले भी देखा, हमें दिख रही है 4/25। 4/25 मीन्स ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आती जा रही हैं। फिर से 12 की टेबल का नंबर आ गया, 12 1s are एंड 12 6s are, 12 1s are 12, 12 6s are 72, 1/6 फ्रैक्शन बन गई है। 3 और 18 देखो 3 की टेबल के नंबर हैं, 3 1s are 3 एंड 3 6s are 18, तो ये फ्रैक्शन आ गई 1/6। 4/25 देखो 4 और 25 दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते,
तो ये फ्रैक्शन एज इट इज रह जाएगी 4/25। अब आप देखो ये जितनी फ्रैक्शंस हमने लोएस्ट फॉर्म में लाई हैं उसमें हमें नंबर क्या दिख रहे हैं, 1/6 नंबर दिख रहा है। फिर से ये रहा 1/6, इसके बाद ये रहा 1/6, यहाँ भी 1/6 और यहाँ भी 1/6 है। इसका मतलब जो सारी फ्रैक्शंस लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद जिनकी वैल्यू 1/6 आई है वो सारी कैसी हैं, इक्विलियंट फ्रैक्शंस हैं। इसी तरह से 1/5 वाली, ये 1/5, यहाँ 1/5, ये रहा 1/5, ये सारी इक्विलियंट फ्रैक्शंस हैं। और तीसरे ग्रुप में कौन सी फ्रैक्शन है, 4/25। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू हमारे पास इन फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद नहीं आई। तो इसी तरह से इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के हमारे पास 3 ग्रुप बन गए और वो 3 ग्रुप हम अलग अलग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में हमने वो फ्रैक्शंस लिखी हैं जिनकी वैल्यू क्या आई है, 1/6। फ्रैक्शन वही लिखनी है जो वो पहले से थी, जैसे 2/12 जिसकी वैल्यू 1/6 आई है। इसी तरह से यहाँ से हमारे पास 10/60 ये लिख दिया हमने। इसी तरह से हमारे पास यहाँ से आया है 1/6 की वैल्यू वाली 16/96 और 12/72 और 3/18। तो ये सारी ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनको हम जब लोएस्ट फॉर्म में लाए तो इनकी वैल्यू कितनी आई, 1/6। इट मीन्स ये सारी 1/6 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह से सेकंड ग्रुप में हमने वो फ्रैक्शंस लिखी हैं जो लोएस्ट फॉर्म में आने के बाद क्या बन गई, 1/5। और वो फ्रैक्शंस ये 3 फ्रैक्शंस थी जिनकी वैल्यू लोएस्ट फॉर्म में आने के बाद 1/5 आई है। इसी तरह से हमने थर्ड ग्रुप बनाया जिसमें फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 4/25। जैसे इस फ्रैक्शन की वैल्यू आई 4/25, 16/100 की वैल्यू ये आई 4/25। इसी तरह से इस फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास आई है 4/25 और एक लास्ट में फ्रैक्शन जो खुद 4/25 थी। तो इस तरह से इन सभी फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में लाके हमने 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। तो इस तरह से कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमने सीखा फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में लाना और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करना। थैंक यू।